वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और ज़ियाउल मुस्तफ़ा का नाम ECL में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने 35 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत मौसमियाती तब्दीली की तफसीली ब्रीफिंग। काबीना का जंगी बुनियादों पर रेन हार्वेस्टिंग का मनसूबाबंदी पर जोर। शेर रहमान की सरबराही में काबीना कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी गई। डॉलर नीचे आ रहा है और ये पेट्रोल जो फिर ऊपर बढ़ाई जा रहे हैं, ये तो आवाम बस पता नहीं किस तरह बेचारी गुजारा कर रही है। अदरवाइज कोई हालात तो नहीं है ना। तो अच्छाई की उम्मीद नहीं है। नून लीग आ जाए, PTI आ जाए, यह सब एक ही ने। जो इकतदार ते संभालते हैं, इन्हों का मकसद एक होंदा कि बस आके मुल्क नूं लुटना। महंगाई तो उन्होंने इतनी ज़्यादा कर दी है, पेट्रोल बढ़ाने से या घर का चूल्हा जलाने से आवाम को किसी किस्म की कोई रिलीफ नहीं मिल रही। आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल महंगा होने पर शहरियों का पारा हाई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम फट पड़े। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम ने हुकूमती इक़दाम को आवाम दुश्मन करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आम शहरी कहते हैं खाम तेल और डॉलर के कदर में कमी का रिलीफ क्यों ना दिया गया। दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई, सिर्फ हमारे मुल्क में इजाफा हुआ। ये ओगरा से आता है, ओगरा से पेट्रोलियम डिवीजन पे जाता है। ओगरा का एक नोट होता है, पेट्रोलियम डिवीजन उसको समरी में कन्वर्ट करता है, समरी फाइनेंस को भेज देता है। फाइनेंस इसमें अगर टैक्स लगाना हो तो लगा देता है, कम करना है तो कम कर देता है। और हमने ना इसमें टैक्स बढ़ाया ना कम किया, हमने इसको प्राइम मिनिस्टर साहब को भेज दिया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो बड़ी शफकत फरमाई और इसको अप्रूव कर दिया। मैं इस हुकूमत के सारे फैसलों के पीछे खड़ा हुआ हूँ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं ये नहीं कहा था पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, कहा था पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स नहीं लगेगा। साबिक हुकूमत ने IMF मुआहदे से मुंह मोड़ा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ओगरा की समरी मंजूर की। हुकूमत के तमाम फैसलों के पीछे खड़ा और पाबंद हूँ। ईंधन की कीमतों की समरी ओगरा ने भेजी। IMF समेत कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। डॉलर को हमने कंट्रोल किया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे पर तशवीश का इजहार। बोले पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, इस तरह के फैसलों में हुकूमत को मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। हम इस हुकूमत में आवाम को रिलीफ देने आए हैं, आवाम को रिलीफ देना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ हैं, इनसे जल्द मुलाकात करूँगा। माशी टीम बारे बात होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फवाद चौधरी का हुकूमत पर तनकीदी वार। हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के आवाम को जब जवाब दे ही नहीं तो इनसे ये तवक्को रखना कि वो फैसला साजी में आवाम का मफाद सामने रखेंगे खाम ख्याली होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं हमारी असल जद्दोजहद आवाम को मुक़्तदर आला बनाने की है। हकीकी आज़ादी होगी तो आवाम के मफाद में फैसले होंगे। को आज एक और पेट्रोल बम मिल गया है और फिर वो रो रही है मरियम झूठी कि मैं तो इससे हम नहीं मानते। ताना सना पागल हो गए हैं, इतने खौफजदा हो गए हैं PTI से। शहबाज गिल के ड्राइवर की बीवी का क्या कसूर है? शहबाज गिल ने कोई कानून और आइन की खिलाफ वर्जी की है, आप उस पर केस करें, मौका दें। शेरी मजारी की पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की मजम्मत। मरीम नवाज अवाम से झूठी हमदर्दी ना दिखाएं। नवाज शरीफ से वतन वापसी और अपने भाई को वजारत उज़्मा से हटाएं। अगर शहबाज गिल ने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो इन पर केस करें। एक शख्स को उठाकर नामालूम जगह पर रख कर तशद्दुद नहीं कर सकते। PTI रहनुमा शेरी मजारी की मीडिया से गुफ्तगू। आपने पूरी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आज आपसे संभाला नहीं जा रहा।
आज आपसे संभाला नहीं जा रहा ये मुल्क। ये पेट्रोल में जो आपने इंपोर्ट के अंदर जो आपने नकम्मापन दिखाया, एलएनजी की इंपोर्ट के अंदर आपने नकम्मापन दिखाया, एनर्जी के अंदर हज़ारों मेगावाट की 6-6, 7-7 हज़ार मेगावाट की रोज़ाना की बुनियाद पे लोड शेडिंग जो आज तक पहले कभी नहीं हुई, वो आपने करके दिखाई। हमाद अजहर कहते हैं, आपने इस मुल्क में सियासत और मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आपसे मईशत संभाली नहीं जा रही। डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को आप खुद लाए। मुल्क में बिजली नहीं और गैस की कीमतों में इजाफा किया गया। इम्पोर्टेड कोयले पर प्लांट चलाए जा रहे हैं। हमने तारीख की सबसे सस्ती LNG ली। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI ममनुआ फंडिंग केस में 3 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सत्तार लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। केस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत 18 अगस्त को होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत में वकील अनवर मंसूर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। इलेक्शन कमीशन में काफी इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। कामिल अली आगा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफिया इलेक्शन कमीशन में पेश। परवेज इलाही के वकील ने इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। चौधरी शाफी कहते हैं, हमें 18 तारीख दी गई है, हम इसका जवाब देंगे। कोर्ट ने वाजे कहा है, जब तक फैसला नहीं होता चौधरी शुजात सदर रहेंगे। शहबाज गिल के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल के दोबारा जिस्मानी रिमांड की नजरसानी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हुए सेशन जज को दोबारा सुनने का हुक्म दे दिया। अदालत ने शहबाज गिल के वकला को सियासी बात करने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इस केस में सियासी नहीं कानूनी दलाइल दें। किसी मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले करना संजीदा मामला है। ना सिर्फ ये कि शहबाज गिल किसी की मजाल नहीं कि जेल के अंदर मौजूद किसी भी कैदी को कोई उंगली भी लगा ले। अगर कोई लगाएगा तो मैं डायरेक्ट उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। 50,000 कैदियों में किसी पे अगर तशद्दुद होगा तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा। सुपरिटेंडेंट को और जो DIGs होंगे दिल बी टेकन टू टास्क। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर कहते हैं, शहबाज गिल से मुलाकात हुई, वो बिल्कुल ठीक हैं। इमरान खान से मिलकर इन्हें शहबाज गिल की सेहत से मुताल्लिक बताऊंगा। 1-2 दिन में शहबाज गिल रिहा हो जाएंगे। शहबाज गिल समेत किसी कैदी को जेल में कोई उंगली नहीं लगा सकता। किसी कैदी पर तशद्दुद हुआ तो अफसरान को नहीं छोड़ा जाएगा। पंजाब की जेलों में 50,000 के करीब कैदी हैं। मुस्लिम लीग नून ने हमजा शहबाज को दोबारा पंजाब असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब असेंबली में हमजा शहबाज का नाम पेश। नून लीग पंजाब असेंबली में अपोजिशन की अक्सरियती जमात है। इत्तेहादी भी हमजा शहबाज के नाम पर रजामंद हो गए। हमजा शहबाज का रवां हफ्ते लंदन से लाहौर वापसी का इम्कान। पंजाब के अंदर कम से कम उन हज़ारों फैमिलीज़, लाखों फैमिलीज़ के जो प्राइवेट सतह के ऊपर सूदी जनाब माफिया के जनाब शिकंजे में कसे हुए हैं, उनसे इंशाल्लाह उनको जो है वो निजात मिलेगी। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की क़यादत में तारीख साज बिल पास हुआ। जो सूद की कारोबार करेगा इसको 10 साल की सज़ा होगी। सूदी निज़ाम से निकालने के लिए पंजाब पुलिस मदद देगी। आवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करेंगे तो गवर्नर पंजाब ने रुकावट नहीं बनना। इक़्तिदार में आने के बाद एंटी विक्टिमाइजेशन कमेटी बना दी। इंतकाम नहीं लेंगे, कानून के दायरे में एहतसाब होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 185 पॉइंट्स कमी से 43,436 पॉइंट्स पर बंद। मजमूई तौर पर 22 करोड़ 54,20,807 शेयर्स का लेन देन हुआ। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद सस्ता होने का सिलसिला मुसलसल जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे कमी से 213 रुपये 90 पैसे का हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से शेख अहमद दलमूक अल मखदूम के जनरल काउंसिल सबूर करामत के क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द का प्लाज्मा फ्रैक्शनाइजेशन, सेहत के शोबे की डिजिटलाइजेशन में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सेहत के शोबे में ताउन में दिलचस्पी पर मशकूर हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सद्दू से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल। तरबियत ऑपरेशनल शोबों में फ़ौजी ताल्लुकात मज़ीद बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, हालिया बरसों में पाक फ़ज़ाइया की खुद इन्हिसारी के मैदान में गैर मामूली तरक्की काबिल तारीफ़ है। इलाकाई अमन के फ़रोग़ में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। कराची के मकामी अदालत ने आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने आमिर लियाकत की बेटी दुआ आमिर की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए आमिर लियाकत के पोस्टमार्टम को रोक दिया। पाक फ़ज़ाइया की बलूचिस्तान के सैलाब मुतासिरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सद्दू ने सैलाब मुतासिरा इलाकों में हर मुमकिन मदद की हिदायत की। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से 41 ख़ैमे और 12,000 किलोग्राम बुनियादी अशिया खुरनोश और अजनास ज़रूरत मंद ख़ानदानों में तकसीम किया।